इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आपके मन का भाव बढ़ता रहना चाहिए, उठता रहना चाहिए, तो आप समझना कि आप भीतर से जैन होते चले जा रहे हैं। जैन होने का मतलब जो जीतता चला जाए, विजेता बने। हम हमेशा बच्चों से कहता हूं, जैनों की परिभाषा क्या है? जीतने वाले बनो, जीतो, कष्टों को जीतो, दुखों को जीतो, उनसे हारो नहीं। जो जीतेगा वो जैन होगा। ये परिभाषा आपको कोई नहीं सिखाता। जो जितना जीतेगा वो भीतर से उतना ही बड़ा विजेता कहलाएगा, और भीतर से अपने आप को जीतने वाला ही जीत का जश्न अपने अंदर खुद मनाता है। उसे किसी दूसरों की तालियों की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में खुद ब खुद आनंदित होता है। ये उसकी जीत का जश्न हमेशा मनता रहता है। कब तक मनाओगे आप? आपकी जय जयकारों से जी रहा हूं क्या मैं, या कोई भी साधु? नहीं। क्या आपकी जयकारें सुनने को नहीं मिलेंगी तो क्या मेरा डिप्रेशन हो जाएगा? क्या होगा? साधु का वैराग्य अगर हमेशा बना रहता है तो इसी भाव से बना रहता है कि उसे हर चीज को जीतना है। जो चीज उसे दुख देने वाली समझ में आए वह उसी को ओवरकम करता है, उसी के ऊपर चढ़ता है। और इस तरह की जीत जिसके अंदर आने लग जाती है दुनिया में, फिर वह कभी हारता नहीं है। फिर वो ऊपर ही ऊपर उठता जाता है, और ऊपर ऊपर उठते उठते इतनी ताकत वो जन्म जन्मांतरों में लगा लेता है कि फिर एक जन्म उसे ऐसा मिलता है जो सीधा उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ करके सिद्धालय को प्राप्त हो जाती है। ये प्रेशर भीतर से, ये कंप्रेशन भीतर से पैदा करना एक दिन का काम नहीं होता है, एक जन्म का काम नहीं होता है, ये कई जन्मों का काम होता है। ये भीतर से जो हम प्रेशर अपने अंदर बना रहे हैं, भीतर जो हम अपने अंदर वैराग्य की एयर भर रहे हैं, यही इस बैलून को एक दिन ऐसा ऊपर उठाएगी कि आप देखोगे कि 5000 धनुष ये काया ऊपर उठ जाती है जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आने वाला है वो टाइम, चूक मत जाना, भूल मत जाना। आपके सामने वह हर एक दृश्य आने वाला है कि वह पारसनाथ अभी तो बने ही नहीं है, अभी बनने की तैयारियां चल रही हैं। जन्म जन्मांतरों की ये तैयारियां हैं। इससे पहले भी वो वज्रनाभी चक्रवर्ती बने थे, उससे पहले भी मुनि दीक्षा ली थी, इससे पहले भी वह अनेक प्रकार की 12 भावनाओं को भा करके श्रवण मुनि दीक्षा अंगीकार करके तप किए थे, त्याग किए थे, लेकिन उस जन्म में भी केवल ज्ञान नहीं हो पाया। आप तो बहुत जल्दी थक जाते हो महाराज। कितने जन्म लगते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए? बहुत जन्म लगते हैं। एक बार में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन यह कितना बड़ा धैर्य है, कितनी बड़ी साधना है कि हमें जन्म जन्मांतर तक भी इस तरह की साधना करने के बाद में अपने लक्ष्य को बनाए रखना होता है कि हमें जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक हे भगवान मुझे इसी तरह का मुनि जीवन, मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए मिलता रहे। ये भावना की जाती है, और इसी तरह की भावना के माध्यम से ये परमानेंट वैराग्य उत्पन्न होते हैं, टेम्परेरी वैराग्य नहीं। सुन रहे हो? किसी भी चीज से भाग करके आओगे तो यहां पर वो चीज तुम्हें और ज्यादा परेशान करेगी। राग से भी भागा नहीं जाता है। हमें राग रंग अच्छा नहीं लगता तो क्या करोगे? कहां जाओगे? जहां बैठोगे वहीं राग रंग होगा। हर जगह पर तुम्हें राग रंग दिखाई देगा। पहले के लोग तो जंगल में चले जाते थे, वनों में चले जाते थे, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। आज का वैराग्य तो और ज्यादा तपस्या वाला है। आज का वैराग्य तो और ज्यादा कष्टप्रद है। आज का वैराग्य तो और ज्यादा साधना मांगता है उस चतुर्थ काल के वैराग्य से, जब वह एक मुनि महाराज बनकर के जंगल में चले जाते थे। आज आपको जंगलों में नहीं रहना है, महलों में रहना है। महल में रहने वाले लोगों के बीच में रहना है, और उनके बीच में रह करके भी निर्ग्रंथ बने रहना है, विकार रहित बने रहना है, वैरागी बने रहना है। वैराग्य इसका नाम। कई लोग
देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे नग्न साधु होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि नग्न में और दिगंबर में क्या अंतर होता है। जो केवल नग्न होंगे बाहर से, वो अपनी इंद्रियों को बाहर से कसते हैं, अपनी इंद्रियों को कसने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे नागा साधु होते हैं जो तरह तरह के कुंभ के मेलों में आया करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को कसते हैं। ऐसे ऐसे भी साधु होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर ताला तक लगाते हैं। लेकिन ये दिगंबर साधु इंद्रियों को कसने से पहले मन को कसते हैं, और जिसका मन कस जाता है उसकी इंद्रियां हमेशा अपने कंट्रोल में रहती हैं। इसलिए दिगंबर साधु को कभी अपनी इंद्रियों को कसने के लिए कोई बाहर न ताले की आवश्यकता होती है, न रस्सी की आवश्यकता होती है। दिगंबर साधु सबके बीच में भी निर्विकार रहता है, नग्न, किसी ना किसी आडंबर के साथ होगा, किसी ना किसी परिग्रह के साथ होगा। ये नग्न में और दिगंबर में अंतर है, लेकिन आपको ये अंतर पता होना चाहिए। नागा साधु, नागा पंथ, ये बहुत बड़े एक साधुओं के पंथ होते हैं, लेकिन दिगंबर साधु अपने आप में एक अलग चीज होती है। उनकी साधना, उनकी चर्या सबकी एक जैसी होती है। नागा साधुओं की चर्या एक जैसी नहीं मिलेगी, सब अपनी मनमानी करते हैं। कोई भस्म लपेट रहा है, कोई बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबकी अपनी मनमानी चलती है। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां मनमानी करोगे तो वापस घर पहुंचा दिए जाओगे। यहां मनमानी नहीं होती। ये एक इतना अच्छा ट्रेंड बना हुआ है जो भगवान ऋषभ देव के समय से चला आ रहा है, वही भगवान महावीर स्वामी के समय पर है, वही भगवान पारसनाथ के समय पर है, वही भरत क्षेत्र में है और वही विदेश क्षेत्रों में है। ये एक जैसा ट्रेंड है जो पूरे विश्व के अंदर दिगंबर साधु की एक ही पहचान होती है जो आपको दिखाई देती है। चाहे ये काल हो, चाहे पूर्व का असंख्यात वर्षों पहले का काल हो। जब ये आनंद राजा बन रहे हैं, असंख्यात वर्षों पहले की बात है। आज से पारसनाथ तो आज से 2500-3000 वर्ष पहले हो गए, लेकिन उससे पहले भी 20 सागरों की अभी आयु पूरी करके देवलोक से आएंगे, उसके बाद पारसनाथ बनेंगे। उससे पहले के आनंद राजा हैं, उससे पहले के वज्रनाभी चक्रवर्ती हैं। आपका दिमाग जितना पास्ट में जा सके उसको आप लेते जाओ। सृष्टि का कभी अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। हमेशा से लोगों ने जीवन जिया है, और इस तरह की जीवन शैली जो जीना जानते हैं उनके अंदर ये संस्कार बने रहते हैं। सुन रहे हो? थोड़ा सा पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 12 भावनाएं क्या हैं? ये 12 भावनाएं सत्य और असत्य के बीच का एक अंतर आपके अंदर पैदा करने के लिए 12 भावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ज्ञान है, और केवल अगर आपको 12 भावनाओं का ही ज्ञान पैदा हो जाए तो समझ लेना कि आपको तत्व ज्ञान हो गया है। क्या बोलते हैं इसको? एक एसेंशियल नॉलेज, रियल नॉलेज, जिसे हम तत्व ज्ञान कहते हैं। वह तत्व ज्ञान इन 12 भावनाओं में समाया हुआ है, और ये वही 12 भावना जो हम बचपन से रटते हैं। कई बार आपने मंचों पे प्ले भी किया होगा, कई बार आप अपने मंदिर में बोलते होगे, साधुओं के सामने भी 12 भावनाएं कई बच्चे आकर के सुना देते हैं। लेकिन ऐसे सुनाने से क्या होगा? सिखाया तो इसलिए जाता है कि जीवन के किसी भी क्षण में वो काम आ जाए। किसी के लिए काम आ जाता है, और अगर काम आ जाए तो ये ज्ञान काम का कहलाता है, और काम ना आए तो वह ज्ञान ज्यों का त्यों रह गया, कुछ आगे और काम में नहीं आया। वह ज्ञान को भावना के रूप में ढालना, इसी तरह से हमें सीखना होगा जैसे यहां सिखाया जा रहा है। पेज नंबर 28। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या है ये? अनित्य भावना है। कौन सी भावना? अनित्य। एक लाइन में बड़े बड़े राजा हैं, हाथियों पर बैठ करके चलते हैं, घोड़ों की सवारियां करते हैं, रथों पर चलते हैं। जब रथों पर चलते हैं तब भी उनके ऊपर छत्र लगे रहते हैं, आजू बाजू में लोग चमर ढुलाते रहते हैं। ऐसे हाथियों पर सवारी करने वाले, सुन रहे हो? वैगन आर और बड़ी बड़ी मर्सिडीज में सवारी करने वालों,
हाथियों की सवारी इससे बड़ी होती है। हाथियों पर सवारी करने वाले ऐसे भी लोगों को, ऐसे राणाओं को, ऐसे राजाओं को भी मरना पड़ता है। एक दिन जब उनके लिए मृत्यु की बारी आ जाती है तो उन्हें भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए इस संसार में कुछ भी हमेशा रहने वाला, परमानेंट रहने वाला कुछ नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। क्या समझे? हम क्या अपने सामने परमानेंट रख करके लेके चल रहे हैं? क्या रहेगा हमारे साथ? जब पहले के इतने बड़े बड़े धुरंधरों का कुछ साथ नहीं रहा तो अब हमारे साथ क्या रहेगा? हम सोचें। ये अनित्यता की भावना है और ये भावना ज्ञान से ही पैदा होती है। इसलिए शुरुआत से सुनाई जाती है, सिखाई जाती है कि कभी ना कभी आप इसको शांति से बैठ करके भाएं। लेकिन आप भाते कहाँ हैं? आप तो सुनाते हैं, रटते हैं। रटने वाला ज्ञान कभी ज्ञान नहीं कहलाता, प्रयोग करने वाला ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। ये भावनाएं हमारे जीवन की प्रयोगशालाएं हैं और इस तरीके की प्रैक्टिकल लैब में जो व्यक्ति बैठते हैं उन्हीं के लिए वह थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ काम की होती है। इसलिए ये भावनाएं केवल सुनाने के लिए नहीं है, ये अपनी अंतरात्मा को सुनाने के लिए होती है। कभी बैठ जाओ एकांत में और बैठ करके शांति से अपनी आत्मा को खुद सुनाओ, दूसरे को मत सुनाओ। शायद तुम्हारा ज्ञान कुछ प्रयोगात्मक रूप से, कुछ भावनात्मक रूप से कुछ अपने अंदर ढल जाए और उस ज्ञान के अंदर भी कहीं कुछ प्रतिभासित होने लग जाए कि वास्तव में इस दुनिया में इतनी भाग दौड़ करना, इतना हाय तौबा मचाने का कोई मतलब नहीं है। संसार की हर चीजें कुछ समय के लिए हैं, अनित्य हैं। जब हम ही ना होंगे तो चीजें बनी भी रहें तो उससे होना जाना भी क्या। 12 भावनाओं के नाम ही याद कर लेना कि पहली भावना का नाम अनित्य भावना है। दूसरी भावना, आदमी किसी ना किसी की शरण में भागता है, किसी ना किसी को अपना रक्षक बनाता है, किसी ना किसी की गोद में रहना चाहता है, किसी ना किसी की छांव में रहना चाहता है ताकि मेरा जीवन सुख से कट जाए। अकेला रहना उसे बहुत भारी पड़ता है, तरह तरह की शरण ढूंढता है। सुनिए क्या शरण है इस दुनिया में। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कोई न राखन हार। बड़े बड़े दल, सेनाओं को, टुकड़ियों को दल कहा जाता है। बड़े बड़े दलों का बल और ऐसे अनेक देवी देवता जो कई बार मंत्रों से भी सिद्ध कर लिए जाते हैं, और ऐसे माता पिता जो भी बहुत समर्थ होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, राणा होते हैं। परिवार के लोग भी कई बार बहुत समर्थ होते हैं, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति सब होते हैं। लेकिन मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। जब मृत्यु आती है तो आप कितना ही करोड़ देने की कोशिश करो, वह आपको रोड पर ले ही आती है, वह आपके लिए बचा नहीं पाती है। कितने ही करोड़पति लोगों के भी 30-30 साल के बच्चे भी इस कोरोना में चले गए हैं। सुन रहे हो? नाम बताने की जरूरत नहीं है। ये मरती बिरिया जीव के लिए कोई शरण नहीं मिलने का नाम ही है अशरण भावना। हमेशा इस दुनिया में रह करके ये भाव रखो कि हम जिन लोगों के आसपास हैं वो हमारे लिए शरण नहीं है। मैं तो इस दुनिया में अशरण हूं। अगर मुझे कोई शरण है तो देव, शास्त्र और गुरु ही हमारे लिए सच्ची शरण है, और कोई शरण नहीं। यही तुम्हें मृत्यु से बचाने का मार्ग बताएंगे, यही तुम्हें मृत्यु को जीतने की तरकीबें बताएंगे, और यही तुम्हें वास्तव में जीना सिखाएंगे। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु ही सच्ची शरण कहलाते हैं। बाकी के दलबल, देवी देवता, माता पिता, परिवार, ये सब हमें मरने से कोई बचाने वाला नहीं। ये दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना। तीसरी भावना संसार की भावना है। हम जहां रहते हैं वहां आसपास देखें संसार में क्या होता है। दाम बिना निर्धन दुखी,
तृष्णावश धनवान कहीं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। दाम बिना निर्धन दुखी। दाम माने पैसा, धन। और जिसके पास में धन है उसके पास में तृष्णा है, और अधिक उत्पन्न हो जाए। ये करोड़पति अरबपतियों को भी चैन नहीं होता है। जिनके बड़े बड़े रिच लोगों की लिस्ट में जिनके नाम आ जाते हैं, उनका टेंशन आप समझ नहीं सकते। उन्हें रोजाना सुबह उठ करके यही देखना पड़ता है कि कितना हमारा टर्नओवर कहां हो रहा है और कहां कम हो रहा है, कितना शेयर कम हो रहा है, कितना शेयर बढ़ रहा है, कब हम उस रिच मैन की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ गए और कहीं हम थर्ड पर ना आ जाए। इस टेंशन के कारण से भी उनको नींद नहीं आती है। तृष्णा का कोई अंत नहीं। कहीं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। जगत को छानो, जगत को देखो। लोग पूछ रहे थे, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ, फिर बता दो। सुन रहे हो? बता ही दो आज। इस संसार में कहीं सुख है कहीं दुख है। अगर आप इसको छानते रहोगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में संसार में हमें सुख कहां मिल सकता है, और हमें दुख अगर सुख के रूप में समझ में आ रहा है तो हम कभी भी सुख की खोज में निकल नहीं सकते। ये संसार को देखो बस, और कुछ मत देखो। एक प्रश्न बचपन से ही जीवन में चलता रहता था। ये जितने भी जीवन में लोग हमें मिलते हैं, देखने वाले, जानने वाले, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? इनको भीतर से देखो, थोड़ा सा भीतर से सबको समझने की कोशिश करो। और जब हम किसी को भीतर से देखने समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी असलियत पता पड़ती है। ऊपर ऊपर से तो सब लोग, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक जीवन में जाकर के घुसो तो पता पड़ता है कि किसी कलेक्टर को, किसी भी इंजीनियर को कोई भी संतुष्टि नहीं है। सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मिलानता है, झुर्रियां हैं, संतुष्टि नहीं है। और यह भाव आपको देखने को मिलेगा। और यही देखते देखते अगर आपके अंदर कभी यह भाव आ जाए कि हम वास्तव में देखें, अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत उसका क्या हाल होता है, और उससे जो संबंधी लोग होते हैं उनका क्या हाल होता है। कोई और कारण नहीं था जीवन में। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे मोटे कारण अनेक चला करते हैं, अनेक तरह के भीतर से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अनेक तरह की भीतर से कोई भी तरीके की जिज्ञासाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन कोई कारण जब आदमी को ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट डाल दे तो समझना कि वही उसके लिए मुख्य कारण बन गया, और कोई कारण नहीं। मृत्यु को निकट से देखना, सुन रहे हो, और उनको देखना जिन्हें अपन जानते हो। एक साथ दो दो लोगों की मृत्यु, और वह मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होना, और एक साथ जैन समाज के ही दो लोग, दो व्यक्ति जो 22 साल की उम्र के हैं, एक साल पहले जिनके विवाह हुए हैं, और उनको एक साथ जब शमशान घाट ले जाया जाता है तो एक कोई छोटा सा बालक भी उसमें शामिल होता है, वो भी चला जाता है, और वहां जाकर के जो क्रिया की जाती है उसको वो गौर से देखता है। सुन रहे हो? और गौर से देख करके उसके हृदय तक वो बात इतनी गहरी उतर जाती है कि आखिर एक जीते जागते जवान नव युवक को जो 22 साल का है, एक साथ एक झटके में इसकी मृत्यु हो गई। पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, अच्छा भरा पूरा परिवार है, और सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और इसको लोगों ने जाकर के सब जला दिया, राख कर दिया। किसी के मन में कोई भी दर्द नहीं आया, किसी के मन में कोई भाव नहीं आया, और एक छोटा सा बालक इस बात को देखता रहता है। छोटा क्यों कहूं, तो बड़ा हो चुका होगा तभी ढंग से समझदारी से देख रहा होगा।
सुन रहे हो? और ये दृश्य उसकी आंखों में बैठ गया कि लोग अंत तक, जब तक कि वो शव पूरा न जल जाए, लास्ट में जब खोपड़ी रह जाती है तब भी उसके ऊपर डंडा मार मार करके उसको पूरा समाप्त करके ही वहां से आते हैं। ये सब देख करके उसके मन में आया कि हम जो ख्वाब देख रहे हैं, हम जो जिंदगी में अनेक तरह के सपने संजो रहे हैं, ये सपने पूरे होंगे ना होंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन में मृत्यु किसी भी क्षण आकर के खड़ी हो सकती है। और यही कारण बन जाता है उस नवयुवक के वैराग्य का, जो आज आपको वैराग्य का पाठ पढ़ा रहा है। क्या करोगे आप मेरे वैराग्य को सुन करके? आपने तो कई बार ऐसी मृत्युएं देखी हैं, 10-10, 20-20 अर्थियां भी एक साथ उठी हैं कई शहरों में, लेकिन कभी किसी को कुछ हुआ नहीं। इसलिए कह रहा हूं, वैराग्य के कारण कोई विशेष नहीं होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन उस सामान्य कारण कोई जो विशेष रूप से अपने हृदय में धारण कर ले, बस उसी के लिए वह राग की लाइन हट जाती है और वैराग्य का भाव उसके अंदर उपज जाता है, और वही वैराग्य उसको एक सत पथ पर चला देता है, एक आत्म पथ पर चला देता है, और उसे एक सही रास्ता दिखा देता है। जब ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है तभी ये भाव उत्पन्न होता है, जिंदगी जिंदा कहां है। क्या पूछना पड़ता है? जिंदगी जिंदा कहां है। ये पता नहीं कि यही शब्द पहले चल रहे थे, ये तो वैराग्य होने के बाद, मुनि दीक्षा होने के बाद कभी फुर्सत में बैठ करके सोचा कि ये मैंने कहां से कहां आ गया, ये मैंने कौन से विचारों से क्या कर लिया। तब एक भीतर से गूंज पैदा हुई, मैं इसी खोज में था, जिंदगी जिंदा कहां है। ये खोजता रहा, और उसी खोज में सब कुछ जो आसपास घटित हो रहा था वो सब देखता रहा, जिंदगी जिंदा कहां है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। दुखी कोई प्रीति करके, दुखी कोई प्रीति बिन, दुखी कोई पुत्र से तो, दुखी कोई पुत्र बिन। पुत्र चाहत में बढ़ी पुत्री की संतति से दुखी, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक। पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे शिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। हर दिशा आशा बनी। हर किसी के अंदर आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, सब कुछ होता है। और हर दिशा इस तरह की आशा बनी, सब आसमान छू रही हैं, हर तमन्नाएं आसमान छू रही हैं। जहां पहुंचना है, जो प्राप्त करना है, वो सब कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं हैं। लेकिन पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पर शिकन,
जिन्होंने वो तमन्नाएं प्राप्त कर ली हैं, उनके भी चेहरे पर शिकन देख करके सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। अब कौन कौन सी तमन्नाएं आपको बताऊं, दुनिया सुन रही है। सब तरीके की तमन्नाएं होती हैं एक आदमी के जीवन में, और वो तमन्नाएं उसको आगे बढ़ा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रसंग ऐसा बनता है जो सारी आग को शांत कर देता है, और उन तमन्नाओं को भी, सबको जितना फोर्स बाहर की ओर जाता है उतना ही फोर्स से वह तमन्ना भीतर की ओर कन्वर्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। वो घटना जो अभी आपको मैं सुना रहा था, इन लाइनों में वो घटना भी लिखी हुई है, समझ पाओ तो समझ लेना। वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह, मृत्यु के साए में भंग, मरघटा पर प्राण घट दो, फूंक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। अभी सोच रहा हूं जिंदगी जिंदा कहां है। जहां जिंदगी जिंदा मिलेगी उस समय भी आपको बताऊंगा कि जिंदगी जिंदा कहां मिली। अभी तो सोच चल रही, जैसे आनंद राजा की सोच चल रही, मैंने अपने आप को उसी के साथ जोड़ लिया। अभी आनंद राजा को भी आगे बढ़ने दो, वैराग्य भावना पूरी होने दो, फिर आपको बताता हूं कि जिंदगी जिंदा कहां है, कहां अपने को मिली वह जिंदगी की, जहां देख करके अपने को लगा कि जिंदगी जिंदा यहां है। वो प्रसंग भी आपके सामने आएगा। पहले आप इन 12 भावनाओं में सरोवर होने की कोशिश करें। 3 भावनाएं आपने पढ़ ली हैं, चौथी भावना है एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, यूं कबहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। अकेले ही आए थे ना दुनिया में। ज्ञा को कुछ लोग कहीं पर जिया बोलते हैं। जिया क्या बोलते हैं? कभी आप किसी मराठी वाले से मिलना, कभी गुजराती वाले से मिलना, तो जिया बोलते हैं, जिया। जैसे आचार्य महाराज भी कभी बोलेंगे ना, ज्ञान सागर नहीं बोले, ज्ञान सागर जी महाराज की कभी कभी ऐसा बोलते हैं। समझ आ रहा है? अब मैं आपको ज्ञानी की जगह क्या बोलूंगा? ज्ञानी क्या बोलूं? जानी। समझ में आ रहा है? जानी। जिसमें ज्ञान हो, जिसमें जान हो, उसी को जानी कहा जाता है। अगर आप में ज्ञान आएगा तो ये चीजें, ये भावनाएं आपको समझ में आएंगी। समझ आ रहा है? हाँ तो बोलो। अब असुचि भावना के बाद में एक भावना आती है जिसका नाम है आश्रव भावना। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये सभी लोग दुनिया के जितने हैं, ये सब मोह नींद के जोर इनके अंदर है। जोर, जोर माने एक फोर्स है, एक बल है इनके अंदर। किसका? मोह का। उस मोह की नींद में ये सभी घूम रहे हैं जगवासी, और इनको कर्म हमेशा लूट रहे हैं, इनकी संपत्ति को, इनके आत्मा के गुणों को, लेकिन इन्हें सुध नहीं है, कुछ भी होश नहीं है। इस सब मोह की नींद में सोए हुए हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरे धन, मेरा बैलेंस, मेरा व्यापार, मेरे महल, मेरा नगर, सब इसी मोह की नींद में घूम रहे हैं। सुन रहे हो? ये नींद जब टूटेगी तब कुछ काम बनेगा। और वो नींद कैसे टूटेगी? संबर भावना से टूटेगी।
सतगुरु देहि जगाय, मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ये कर्म रूपी चोर आना रुक जाए, इसी का नाम है संवर भावना। और संवर माने होता है कर्मों का आना रुक जाना। वह हमारी जिन भावनाओं से रुकता है वो भावना संवर भावना कहलाती है। लेकिन वो संवर भी आने के लिए दोनों कार्य चाहिए। कल आपको बताया था ना, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण तो आपकी मोह की नींद का थोड़ा सा उपशमन माने थोड़ी सी कमी आना है। क्या सुन रहे हो? हाँ, बहुत ज्यादा अगर कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो तो कोई भी गुरु कितना ही आपको आवाजें देता रहे, कितना ही वो चिल्लाता रहे, कुछ होने जाने वाला नहीं। कुंभकर्ण की नींद में किसको जगाया जा सकता है? नींद थोड़ी सी हल्की पड़े, उपशमित हो। आप देखोगे कि जब आप कभी गहरी नींद में सो रहे होते हो, कई लोग आपके सामने आकर के आवाज भी दे दें तो भी आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर आपकी वही नींद थोड़ी शांत हो गई हो, कम हो गई हो, तो थोड़ी सी आहट में आप उठ जाते हो। सुन रहे हो? दोनों कारण चाहिए। बहुत गहरी नींद में सो रहे हो तो आपको सतगुरु के उपदेश कभी काम नहीं आएंगे। सतगुरु आपको कभी जगा नहीं सकते हैं। और सतगुरु उन्हीं को जगा पाते हैं जिनकी मोह थोड़ी सी नींद थोड़ी सी कम हो गई हो, उठने वाले हों और उस समय पर कोई अच्छी बांसुरी की ध्वनि सुना दे, कोई बढ़िया बढ़िया ओम अरहम नमः के बोल सुना दे, सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि रोजाना जब आपको उठाया जाए, जब आपकी नींद खुले, या तो कोई उठाने वाला जो आपके घर में हो, बच्चों के लिए कभी उनके माता पिता उठाते हो तो बच्चे अपने माता पिता से कह दें मुझे चिल्ला करके मत उठाना। समझ आ रहा है? क्योंकि उठते ही समय पहले से ही चिल्लाहट की आवाज सुनाई पड़ गई तो फिर पूरा दिन खराब होता है। सबको समझाना, माता पिता से कहना है कि मुझे कभी भी चिल्ला करके नहीं उठाना, मुझे मेरा नाम लेकर के भी नहीं उठाना, मुझे तो ओम अरहम का नाम लेकर के उठाना, मुझे ओम अरहम नमः का मंत्र सुना करके उठाना। सिद्ध भगवान का नाम, पंच परमेष्ठी का नाम लेकर के मुझे उठाना, क्योंकि ओम माने पंच परमेष्ठी और अरहम माने अनंत अनंत सिद्ध भगवान। उनका नाम लेकर के उठो तो वह दिन तुम्हारे लिए कुछ लाभप्रद होगा। और इस तरह से जब जागृति बनती है तो वह मोह नींद जब कम होती है तभी सतगुरु आपको कोई उपदेश देते हैं तो आप जाग पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छा, यह अभी अच्छा टाइम चल रहा है आगरा के लोगों के लिए कि ये सब सुबह सुबह जल्दी उठ करके, अब तो बेटे ही आते थे, युवा ही आते थे, अब तो युवतियां भी आने लगी हैं और ये सब सुबह सुबह उठ करके अब तो 200 की संख्या में कॉस्मस मॉल में जाकर के बैठ जाते हैं। समझ आ रहा है? और आनंद लेते 1 घंटा बढ़िया
ये समझें, ये जागृति जागृति है। ये जागृति हमें आगे भीतर से और जागृति बढ़ाएगी, बनाएगी। क्योंकि अगर एक बार हमारे ऊपर इस वाणी का असर होने लगे, एक बार अगर हमारे लिए ये अच्छा लगने लग जाए, तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है कि आप रोजाना जल्दी उठें, उठ करके रोजाना और हम ध्यान करें, योग करें और फिर बाद में अपना काम करें। आज की पीढ़ी को जल्दी सुबह उठाना बहुत बड़ा कठिन काम है, और ये पीढ़ी अगर सुधरेगी तो यहीं से सुधरेगी। बस ये जल्दी सुबह उठना सीख जाए तो सुधर जाएगी पीढ़ी। और समझ लेना, जिसके घर के बच्चे सुबह जल्दी उठने लगे, वो बच्चे समझ लेना वो सुधर गए और वो बच्चे अच्छा इंसान बन गए। क्योंकि सुबह वही जल्दी उठ सकता है जो रात में जल्दी सोया हो, और रात में वही जल्दी सो सकता है जो रात में 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाता हो। क्या हो गया, समझ आ रहा है? वो तो केवल आज का नियम है, ये नियम आगे बनाए रखना है। आज बच्चों को मैंने एक नियम दिया कि आज रात के 9 बजे के बाद में कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा। तो बड़े खुश हैं बच्चे, लेकिन ये खुशी बनी रहनी चाहिए। आपके लिए ये जागृति अगर बनेगी तो ऐसे ही ये धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाती है। और इस तरह का उपशमन अगर भीतर से मोह का होगा तो सतगुरु के उपदेश काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आपके लिए अच्छा समय है, यहां पर ये उपदेश काम कर रहे हैं, अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। ये संबर की भावना कहलाती है। कौन सी भावना? संबर, अपने आप को रोक पाना। सुबह नींद आ रही है फिर भी अपने आप को रोक पाना, नहीं, जल्दी उठना है, समय से पहुंचना है। रात में मोबाइल देखने का मन हो रहा है, नहीं, लेकिन अपने आप को रोक पाना, ये क्या है? इसी को बोलते हैं संबर। जब जब आप अपने आप को रोकें तो क्या समझना, मैं कौन सी भावना कर रहा हूं? संबर, संबर भावना। कौन सी भावना? बोलो महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।